हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टैंडर्ड 9th चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मीन्स के एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं न तो एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है हमारे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। मीन्स के किसी भी एनर्जी को आप बना नहीं सकते हो न तो उस एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि समझो कि आप कपड़े को आयरन कर रहे हो। अब जो आयरन है उसके अंदर जो आपकी आयरन है वो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो देखो उसके अंदर आपकी जो 50 जूल एनर्जी है, आपने आयरन को प्लग से लगाया, स्विच प्लग से आपने उसको अटैच किया ना, हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आयरन के अंदर जा रही है। मीन्स के यहाँ पे आयरन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। नाउ अब क्या होता है, आपने स्विच बंद कर दी। अब इसका मतलब ये समझो कि आयरन के अंदर 50 जूल एनर्जी है। जब आप उस गर्म प्रेस से, उस गर्म आयरन से आप कपड़े को गर्म कर सकते हो, मतलब कपड़े को हम प्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? हीट एनर्जी के अंदर। और जो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कितनी थी? 50 जूल। हीट एनर्जी भी उतनी ही है, 50 जूल। मीन्स के सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। मीन्स के एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि समझो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मीन्स के वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। इस मास m वाले ऑब्जेक्ट को हम रेज करते हैं सर्टेन हाइट तक, पॉइंट ए तक लेके जाते हैं। मीन्स के हाइट ए तक किसी चीज को मैंने उठाया बराबर, और उसको रेज किया मैंने h हाइट तक। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है? m। इसको हम अगेंस्ट ग्रेविटी के सामने वर्क कर रहे हैं और उसको हाइट h तक हमने रेज किया। क्या किया? हाइट h तक हमने रेज किया। अब समझो कि आपका जो पॉइंट A है बराबर, पॉइंट A पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉइंट A पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और पॉइंट A पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। तो देखो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ME। सो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ अब हम देखते हैं कि पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पॉइंट सी पे उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, और पॉइंट बी पे उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी क्या है। देखते हैं कि क्या तीनों पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसको हमने रेज किया है हाइट अप तक, तो क्या इसकी मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट पे अलग अलग है? क्या इसकी मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट पे सेम है? इसको हम देखते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी तो बेटा आपको मालूम पड़ गया, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
यहाँ पे देखो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉइंट ए पे क्या है 0, ए बी इज इक्वल टू एच, हाइट कितनी है ए बी इज इक्वल टू एच। नाउ ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं तो वो ए से सी पे आता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, एच डिस्टेंस कवर करता है, मतलब सी पे एस है और बी सी मतलब क्या है एच माइनस एस, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू एच, तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू, तो बी सी मतलब क्या हो जाएगा, बी सी मतलब ए बी माइनस ए सी, दैट इज एच माइनस एस। नाउ 8 पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे हम काउंट कर रहे हैं, 8 पॉइंट ए। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिसको हम बोलते हैं ई। सो पॉइंट ए, सो काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, सो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं पी के ए इज इक्वल टू 0। What is kinetic energy? Kinetic energy means object possesses energy due to motion. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ एट पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इट मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, सो इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स दैट कि एट पॉइंट ए kinetic energy of an object is 0. What is kinetic energy of an object? 0. क्या है 0। Now what is potential energy? So हम point P की बात करें, potential energy. So potential energy means now E मतलब energy, kinetic energy at point A, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के ई, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच। क्या हो जाएगा बेटा, एम जी एच। अभी ऑब्जेक्ट का मास क्या है एम, उसको हमने अगेंस्ट रेस किया हुआ है ग्रेविटी के सामने जी और एच हाइट पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम जी एच। Now what is mechanical energy? So mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy is 0 plus mgh, so is equal to mgh। क्या आ गया आपका, पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो है mgh। नाउ अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं बेटा। तो सेकेंड क्या है, एट पॉइंट सी पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो पॉइंट सी पे हम ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज, बराबर, फॉर्मूला इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फॉर्मूला क्या है हमारा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। नाउ v मतलब फाइनल वेलोसिटी, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है v1, तो v1 स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 इज इक्वल टू 2। ए मीन्स एक्सीलरेशन, तो यहां पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सो हियर एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड जी, जिसको हम बोलते हैं जी हो गया। कहां पे हम इसको ढूंढ रहे, इसकी काइनेटिक एनर्जी एस मतलब अभी कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया, एस, सो दैट इज एस 2gs। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी मतलब E के सी। नाउ काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2, सो 1/2 m v1 स्क्वायर
1/2 mv1 square, that is the kinetic energy, is equal to 1/2 m v1 square means 2gh, क्या है 2gs, तो इंटू 2gs, 2 आपका कट हो गया बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई mgs, क्या आई mgs। ना व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं EPC। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, मास तो बेटा सेम ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ए पे था वही ऑब्जेक्ट आपका एस पे है, सॉरी सी पे, तो मास तो सेम रहेगा आपका, मीन्स के एम, ग्रेविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो तो आपकी कांस्टेंट रहती है। हाइट, अभी ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे हाइट कितनी है h माइनस एस, कितनी हाइट है h माइनस एस, तो हाइट जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी आपकी h माइनस एस, कितनी हो गई आपकी हाइट h माइनस एस। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी mk, सो mk इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है आपकी mgs प्लस मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgs, मीन्स के mg ब्रैकेट में h माइनस एस, तो इज इक्वल टू mgs प्लस mg इंटू h, mgh, mg इंटू माइनस एस इज इक्वल टू माइनस mgs। सो mgs बेटा आपका कट हो गया, बट बच्चा क्या आपका mgh। सो देखो बेटा पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी क्या थी mgh, पॉइंट सी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या है mgh। अभी तक तो हमने देखा बेटा पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों पे मैकेनिकल एनर्जी सेम है, मतलब यहां से, मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, पॉइंट ए पे जब ऑब्जेक्ट था, पॉइंट सी पे जब ऑब्जेक्ट था, तो जो एनर्जी पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट के पास थी वही एनर्जी अभी पॉइंट ए पे, सॉरी पॉइंट ए पे जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास थी वही एनर्जी अभी पॉइंट सी पे जस्ट ट्रांसफर हो गई है, जस्ट क्या हो गई है ट्रांसफर हो गई है, बट एनर्जी तो आपकी बेटा कांस्टेंट रही ना, कांस्टेंट रही। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट सी बी पे, थर्ड पे देखते हैं क्या ये चेंज होता है या नहीं होता है, देखते हैं यहाँ पे चेंज होता है पॉइंट बी पे, क्या इसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है, अगर नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी राइट है, राइट। तो देखो बेटा सी पे 8 पॉइंट सी नहीं हो बेटा बी, 8 पॉइंट बी। अब देखो बेटा बी पे, अभी ऑब्जेक्ट आपका बी पे, मतलब आपने एक पत्थर को उठाया, तब देखो जब पत्थर को आपने उठाया तो जो ग्रेविटी है उसके सामने आप वर्क कर रहे हो। अब इस ये मोशन में तो नहीं है, बट बेटा ये जो पत्थर है ये अगर किसी पे गिरेगा ना तो उसको चोट लग सकती है, मीन्स कि क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। अब उसी पत्थर को जब आप जमीन पे रखते हो, अभी उसकी हाइट 0 है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है बेटा, मतलब जमीन पे रखे हुए पत्थर की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो देखो एट बी, तो बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है मीन्स के EPB इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी बेटा 0। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए, काइनेटिक एनर्जी फिर हम दोनों को सम करते हैं। तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ v स्क्वायर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी है v, तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 थी, 2a ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्री फॉलिंग बॉडी में ग्रेविटी की वजह से, तो g, h मतलब h हो गया ना, तो 2gh हो गया, क्या हो गया, तो देखो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नाउ तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते बेटा E kc, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर,
सो 1/2 m मतलब m, v स्क्वायर मतलब 2gh, सो 1/2 इंटू 2mgh, 2 कट हो गया बेटा आपका, तो बचा क्या mgh, क्या बचा बेटा mgh. सो नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सो me इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C. पोटेंशियल एनर्जी 0 है प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh, तो क्या आया मैकेनिकल एनर्जी mgh. तो देखो बेटा 8 पॉइंट A, what is the mechanical energy of an object? That is mgh. Now 8 point B, what is the mechanical energy of an object? mgh. 8 point C, what is the mechanical energy of an object at point C? That is mgh. मतलब कि here हम ये कंक्लूजन निकालते कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को न तो आप बना सकते हो, न तो एनर्जी को हम बिगाड़ सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, जस्ट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स के एनर्जी विल remains constant in the system. This is called a law of conservation of energy. तो बेटा आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा. अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस, बिकॉज वी वांट टू ग्रो विथ योर हेल्प. सो वी नीड योर हेल्प टू ग्रो अवर सेल्फ. सो कीप वॉच अपोलो CBSE क्लासेस, पढ़ते रहिए और हाँ अपना ध्यान रखिए. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.